कहां से नीम करोली बाबा का नाम इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ, क्या क्या वो शक्तियां हैं, थोड़ा सा डिटेल में पहले मैं समझना चाहूंगा, प्लीज बताइए। नीम करौली एक गांव है, वो गांव का नाम पे ही बाबा का नाम पड़ा है। इनको महाराज जी भी कहते हैं। 1900 में इनका जन्म हुआ था। ओके। और इनका नाम इनके पिताजी ने लक्ष्मण दास रखा। इनके पिताजी ने जल्दी ही इनकी शादी करा दी थी, लेकिन क्योंकि इनका जो ध्यान था वो तपस्या की तरफ, आध्यात्म की तरफ था, तो ये जल्दी ही अपना घर छोड़कर चले गए। नीम करोली बाबा हैं, वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी के अवतार हैं। सच क्या है? हनुमान जी को तो अवतार लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने तो देह छोड़ी ही नहीं है। कहा जाता है ना कि हनुमान जी कुछ चिरंजीवी ऐसे हैं जो आज भी पृथ्वी पर हैं। जी बिल्कुल सत्य है। और अगर ये खुद हनुमान जी के अवतार होते, आपने देखा होगा जहाँ भी नीम करोली आश्रम है वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, तो क्या ये अपना ही मंदिर बनवाते? एक बड़ी ही प्रसिद्ध कहानी है साथ ही साथ बाबा की, जहाँ पर एक ट्रेन तक रुक गई थी बाबा के उतरते ही। जो नीम करोली आश्रम है जी। उसमें एक पूरा अलग से रूम बना हुआ है। क्या बात है? उस रूम में बाबा के जितने भी चमत्कार हैं सबके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। बाबा कहते हैं कि जहाँ पे आपको बहुत हेल्पलेस लगता है ना, कि आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, वहाँ मैं खुद आ जाता हूँ। बाबा को अगर मेरे को महसूस करना है, या मैं चाहता हूँ कि बाबा मेरे को दर्शन दे, बाबा मेरे सपनों में आकर मेरे को दर्शन दे, किसी भी रूप में दर्शन दे, कैसे पॉसिबल है? क्या मैं ऐसा करूँ? जितनी भी स्पिरिचुअल जगह पर हम जाते हैं वो हम तब जाते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं। जनरली पैसे की तंगी होती है, कोई बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत बीमारी हो गई, तब हम इन रास्तों से गुजरना चाहते हैं। अदरवाइज जब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना, तो यही कहते हैं कृपा बनी हुई है। कृपा और भाग्य में अंतर है। जो हनुमान जी के जो सनातन धर्म में इतने ज्यादा लीन है, कहीं ना कहीं उनके साथ ये चमत्कार रोज होते हैं। बस उनको इतना ही था, जो भी आए वो खा के जाए। हमने सत्संग कराया बाबा का, सुंदरकांड का पाठ कराया। पाठ कराते कराते क्या हुआ कि हमने लिमिटेड लोगों के हिसाब से बंदा बनवाता है कि हाँ भाई चलो, अब 200 लोग आएंगे तो 200 लोगों के खाने की उन्होंने व्यवस्था करी। पता नहीं उस दिन कहाँ से 100-150 लोग एक्स्ट्रा आ गए। अब उन्हें ये टेंशन हो गई कि भाई ये कैसे होगा, तो उन्होंने फिर महाराज जी का नाम लिया कि देखो आप ही कहते थे आओ खाओ और जाओ, और आज अगर कमी पड़ गई तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। आप मानेंगे ही नहीं, कितने भी लोग आ गए और वो भंडारा कम नहीं।